हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि मैं आईटीआई से रिलेटेड जो है वीडियो बनाता ही रहता हूं। तो जो आज भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स वास्तव में कहते किसको हैं या उसकी परिभाषा क्या होगी, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि जो हम सबसे पहले जो हम कटिंग टूल्स की ना परिभाषा की बात कर लेते हैं या कटिंग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कटिंग टूल्स कहते किसको हैं। तो कटिंग टूल से इसके नाम से ही पता चलता है कि कटिंग यानी कि काटने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। तो हम काटने वाले औजार की बात करते हैं। क्या होता है कि अक्सर हम जो आईटीआई में हम जो कोई भी हमें जॉब दिया जाता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको मतलब किसी स्टील रूल से नापते हैं, फिर उस पर निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको काटते हैं। तो हम काटते किससे, हैक्सा से काटते हैं। तो जो हमारी हैक्सा होगी वो भी एक कटिंग टूल्स है, तो उसे हम कटिंग टूल्स कहेंगे। आप समझ गए कि कटिंग टूल्स होता क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम स्निप की। जो टॉपिक है एक है स्निप। स्निप भी आप पढ़ेंगे अभी आईटीआई के अंदर। तो स्निप क्या होता है, स्निप क्या होता है, मतलब जैसे कि कोई चादर है, मतलब कोई चादर है, घर वाले चादर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्टील चादर या जो मेटल की चादरें होती हैं, उसको मान लिया हमें काटना है, तो हम उसको कैसे काटेंगे। तो घर में क्या होता है, चादर होता है, उसको तो कैंची से काटते हैं। अब जो वो मेटल है उसको किस से काटेंगे, तो उसके लिए भी एक स्निप आती है। आप गूगल पे सर्च करना स्निप का, आपको फिगर दिख जाएगा कि किस प्रकार का स्निप होता है। स्निप क्या होता है, स्निप इस जो स्निप होता है वो एक कैंची की तरह ही आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि मान लीजिए ये कैंची है। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं, मान लिया कोई सीट है, उसकी जो 1.2 mm की अगर वो सीट है मोटी, तो उसको हम जो है इस स्निप से काट सकते हैं। तो ये एक कटिंग औजार होता है। और इसकी बात यह है कि इसको जो है हम हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। उसके बाद जो स्निप होती है, स्निप भी हमारी कितने प्रकार की होती है, स्निप भी हमारी दो प्रकार की होती है। पहला है कि स्ट्रेट स्निप और दूसरा है बेंट स्निप। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे स्ट्रेट स्निप होता क्या है। तो मान लिया कोई लंबी सी एक चादर है, ठीक है, उस लंबी सी चादर को अगर हमें काटना हो तो हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। उसको हम मतलब निशान लगा लेंगे सबसे पहले, फिर उसको स्निप से काटते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट स्निप कहते हैं। उसके बाद दूसरा है बेंट स्निप। मान लिया कोई चादर है वो या कोई वस्तु है, उसको हमें गोल कटिंग करना हो या फिर उसके अंदर हमें मतलब गोलाकार बनाना हो उसको, या फिर उस सीट को जब हम कोई गोलाकार बनाते हैं तो वो हम बेंट स्निप नाम का एक स्निप आता है, उसके द्वारा हम बनाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि दो स्निप होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे या आपके किताब में भी जो है बेंट स्निप का आपका चित्र दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक हो चीजल। चीजल होता क्या है, चीजल को हम जो है आमतौर पर छेनी कहते हैं। छेनी आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होता। तो जो ये छेनी है ये क्या करती है, छेनी से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चादर या कोई भी वस्तु को जो है, चाहे वो मेटल की हो या लकड़ी को भी हम काट सकते हैं, आराम से कट जाएगी। उसको हम आराम से काट सकते हैं। तो हमारी जो ये चीजल होती है वो 1.8 इंच मोटी अगर वो धातु की सीट है तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो चीजल है, चीजल भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। दो प्रकार की हमारी चीजल हो, एक हॉट चीजल एक कोल्ड चीजल। जो हमारी चीजल होती है सबसे पहले आती है हॉट चीजल। हॉट चीजल में क्या है, हॉट से ही नाम है कि गरम गरम, मतलब इससे क्या करते हैं, मान लिया कोई गरम धातु है, कोई मतलब पदार्थ है, उसको अगर हमें काटना हो तो हॉट चीजल से काटेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल आमतौर पर जो है हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीजल में भी जो है कई प्रकार की मतलब चीजल हैं। पहला जो इसके अंदर जो आपका चीजल आता है वो आता है फ्लैट चीजल। कौन सा आता है, पहला आता है हमारा फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल की हम बात करते हैं। फ्लैट चीजल क्या होता है, फ्लैट चीजल जो है आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कारखानों में या फिर अपने वर्कशॉप में। तो बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा लोहार यूज़ करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा जो है छेनी का प्रयोग जो फ्लैट चीजल का ही प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इसकी जो लंबाई जो होती है 150 से 200 mm तक की रखी जाती है।
इसकी जो है लंबाई जो है 150 से 200 mm रखी जाती है। और इसका जो हम प्रयोग क्या करते हैं, हम कोई सीट है या प्लेटों को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फ्लैट चीज़ल को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है क्रॉस कट चीज़ल। क्रॉस कट चीज़ल भी, ये भी एक क्रॉस कट मतलब छेनी है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी छेनी है। ठीक है, क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग बताना है। इसमें क्या होता है, जो मतलब पुल्लियाँ नहीं होती, पुल्लियाँ या हमारी सॉफ्ट होती है, या फिर चाबियाँ को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बात करते हैं क्रॉस के बाद है आपका राउंड नोज चीज़ल। यानी इसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो गोल नाक चीज़ल इसको कह सकते हैं। इसका जो हम प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं, मान लिया कोई गोल किनारा है, उसकी सफाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है डायमंड पॉइंट चीज़ल। डायमंड पॉइंट चीज़ल क्या होता है, जो मान लिया कोई भी मतलब एक बिंदु है, चीज़ल का प्रयोग जो है इसका मतलब कोई झुर्रिया है उसको साफ करने के लिए इसका किया जाता है उपयोग। या मान लिया कोई भीतरी मतलब कोई गहरी सी है, उसके कोने हैं और उस पर झुर्रियाँ है, तो उसको हम साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर छोटे व्यास गोले या छिद्रों को चौरस बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, डायमंड बिंदु चीज़ल का। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो है साइड कटिंग चीज़ल क्या होता है, इसका जो हम प्रयोग आमतौर पर क्या करते हैं, मान लिया कोई समतल तल है, उसको चिपिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा काव माव चीज़ल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं गोमुख चीज़ल। इसका प्रयोग देखो हम कहाँ करते हैं, गोमुख चीज़ल का हम प्रयोग मतलब कहाँ करते हैं, ये जो इसके नाम से पता चलता है, ये कटाई कोण गाय के मुख जैसा होता है। इसकी जो उसकी कटाई जो होता है ये गाय की मुख की तरह ही होती है। ये क्या करता है, मान लिया कोई सीट्स है, सीट्स के अंदर गोल मतलब हमें छेद बनाने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोमुख चीज़ल होता है, मतलब कोई भी मतलब सीट के अंदर गोलाई करने के लिए हम गोमुख चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो जो है हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेक्सा में भी क्या होता है, हेक्सा क्या होता है मतलब कोई जॉब है उसको काटते हैं, उसको काटना है हमें, तो हम जब उसको हम काटेंगे तो उसको हम हेक्साइंग कहेंगे, क्योंकि उसे हम हेक्सा से काटते हैं। हेक्सा में क्या होता है, देखो एक फ्रेम होता है और फिर उसके अंदर एक ब्लेड लगी होती है। ब्लेड के जो है दोनों सिरों पर एक होल लगे होते हैं जो एक नट से कसे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो हेक्सा की है, तो हेक्सा भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स हेक्सा फ्रेम और दूसरा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, जो एडजस्टेबल फिक्स जो एक हेक्सा होते हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब फिक्स होती है आपकी, मतलब दोनों तरफ जो है नट लगे होते हैं और वो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाती है। और जो एक एडजस्टेबल हेक्सा होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, मतलब इसको हम कोई भी ब्लेड लगा सकते हैं और मतलब अपने अनुसार इसको हम एडजस्टेबल कर सकते हैं, इसको अपनी तरीके से हम लगा सकते हैं, तो इसको कहते हैं एडजस्टेबल हेक्सा। आपने देखा भी होगा, आपके वर्कशॉप में दिखाया भी गया होगा। उसके बाद बात और जो हमारा हेक्सा है, ये जो माइल्ड स्टील से बनाकर इसको हार्ड कर दिया जाता है, केस जो होता है इसके हार्ड कर दिया जाता है ताकि टूटे ना। उसके बाद जो हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो हेक्सा ब्लेड भी आपने देखा होगा, इसके मतलब दाने दाने होंगे, इसके अंदर दाने यूँ उठे होते हैं, एक हिसाब से कहें तो उठे हुए निशान जैसे बने होते हैं। और जो इसकी जो है मतलब जो ये ब्लेड है, इसके दोनों सिरे पर क्या होता है, मतलब दोनों सिरे पर होल लगे होते हैं जो इसके नट में कस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको ये जो ब्लेड होती है इसको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो हेक्सा की ब्लेड है उसको मतलब किस चीज़ से बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाई कार्बन स्टील से इसके बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो और अगर कोई बच्चा नया है तो सब्सक्राइब कर दे, आगे भी आपको ITI से रिलेटेड जो है नॉलेज देता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे जाएं और फॉलो करें और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके।